सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 2 का जो नाम है उसने कहा था इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे गुलेरी जो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा बाबू, क्योंकि पूरे जीरो लेवल से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे जीरो लेवल से याद रखिएगा, जितना आपके एग्जाम में आता है अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और पूरे चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग तैयारी कराते जाएंगे, आप लोग अच्छे तरीका से देखते जाइएगा। ठीक है, और मिनिमम क्वेश्चन जो है ना, हम लोग मिनिमम क्वेश्चन कम समय में देखेंगे, यानी 70 प्लस क्वेश्चन ही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो बाबू, कहा जरा ना, नियमिया से मरने वाले लोगों को मुर्बे नहीं मिला कर सकते, या उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, तो आप कहेगा सर उसने कहा था पाठ से है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। हम बोल रहे ना मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, आप केवल देखते जाइएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, देखोगे 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है, तो रोज कहानी की पात्र है, याद रखिएगा। 1 मिनट, उसने कहा था कहानी के पात्र है, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वजीरा सिंह पूछा गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, आप लोग याद करते चलिएगा, ऑप्शन नहीं होगा इसका। चलोगे कहा जरा ना, देखोगे बोधा सिंह का पिता का नाम क्या था बाबू, बोधा सिंह के पिता का नाम सूबेदार हजारा सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखते चलिएगा। मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा, याद रखना। कहा जरा लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, आप कहेगा सर हम जानते हैं इंग्लैंड, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, 4 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा कि एक करे कि अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं, कितने के बराबर होते हैं, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर ये जो होता है 1.25 लाख के बराबर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूबेदार करे कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है, आप कहेगा उसने कहा था कहानी की पत्रा है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। आप लोग याद करते चलिएगा, पूरे गैस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है हिंदी कहानी के करे के कहानी में जो विकास में मिल के पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है, याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी मानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना है तो रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बोल रहे ना पूरे जीरो लेवल का क्वेश्चन होगा। कहा जरा ना तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो कहा जरा ना कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, तो उसने कहा था, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, इस सारे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है जितने बच्चे हो। कहा जरा कि बुद्धू का कट्टा के रचनाकार कौन है, बुद्धू का कट्टा के रचनाकार कौन है, गुलेरी जी हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा फुल नाम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करना, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, आपके लिए पूरे फ्री में सारे कंटेंट लाते हैं। कहा जरा ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सदी के प्रमुख के लेखक है, किस सदी के जो है ना, किस सदी के प्रमुख लेखक थे, आप कहेगा सर हम जानते हैं 20वीं सदी के, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, 3 कहानियां लिखे थे, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जरा है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहेगा सर लाना सिंह है, ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को देखते चलना है, पूरे आसान क्वेश्चन है रे भाई। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, देखिए सुखमय जीवन बुद्धू का कटा उसने कहा था, ये तो है लेकिन हारी कुहारी नाम नहीं है, ऑप्शन डी होगा 14 का। ठीक है, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी है, बाबू उसने कहा था कहानी जो है कैसी कहानी मानी जाती है, आप कहेगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा, युद्ध की कहानी मानी जाती है, दिव्य प्रेम की भी कहानी मानी जाती है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी मानी जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृता शहर, याद रखिएगा, अमृता शहर मारिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो कहा जा रहा है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे, है ना, मांझे था, ऑप्शन बी होगा। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं ना पूरे मिनिमम समय में जो है हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको केवल धैर्य बनाकर देखते चलना है और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है। कहा जा रहा है लहना सिंह किस पद पर था, ठीक है, तो आप कहेगा सर ये तो जमादार के पद पर था ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेगा सर लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है पलटन का विदूषक कौन था, हो पलटन का विदूषक भाई कौन था, आप कहेगा सर वजीरा सिंह था, कौन था, वजीरा सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा, सी करेक्ट होगा। देखोगे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हजारा सिंह के बड़े लड़के का जो नाम था वो क्या था, जल्दी लगाओगे, ये तो पता है ना, बोधा सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलना है बाबू। कहा जा रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ समर्थक, किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था, आप कहेगा सर जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था,
बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था पता है क्या? आप कहेगा सर लाला सिंह ने मार गिराया था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुते बार ये क्वेश्चन आ चुकल है। कहा जरा सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर जो था क्या था? 77 था, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? पता है क्या कहाँ जमीन दिया था सरकार? तो आप कहेगा लायलपुर में, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 25 का, यानी 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? आप कहेगा सर जयपुर राजस्थान में पड़ता है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी होगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चला है, सब्सक्राइब करते चला है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन बाबू किनकी रचना है वो? तो याद रखिएगा गुलेरी जी। ठीक है, गुलेरी जी बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। पूरे इंपोर्टेंट है और पूरे जीरो लेवल से सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो? कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, याद रखना। ठीक है ना, 28 का ऑप्शन सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कछुआ धर्म किनकी कृति है बाबू? तो कछुआ धर्म किनकी कृति है? तो गुलेरी जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखोगे पुराने हिंदी के रचनाकार कौन है? पुराने हिंदी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा गुलेरी जी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। हम बोल रहे हैं ना पूरे मिनिमम क्वेश्चन, मतलब मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त किया जाएगा, आपको धैर्य बनाकर रखना है। कहा जा रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उम्मीद उठ करके सिगरी में कोले डाल, किसने कहा था? किसने कहा था? आप कहेगा सर 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह कहे थे, याद रखना। चलोगे, कुमराई का अर्थ क्या होता है? तो सारे बच्चे को पता है, कुमराई का अर्थ जो होता है मंगनी होता है, सगाई होता है, बिल्कुल 32 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए होगा। चलोगे, 33 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि बोधासिन कौन था? हो बोधासिन कौन था? ये तो सारे बच्चे को पता है। 33 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा हजारा सिंह का बेटा था, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो, गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है कौन सी है? तो आप कहेगा उसने कहा था कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया हो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब भी करते रहना। तुम सबके लिए काफी ज्यादा मेहनत किया जाता है, लेकिन तुम सब भाई क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करता है, सारे बच्चे करते रहना। ठीक है, चलो, कहा जा रहा है कि कौन सी कहानी कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? कौन सी नहीं है? लिखी हुई नहीं है, है ना? कौन नहीं है? याद रखिएगा। सुखमय जीवन, भुट्टो का काटा, उसने कहा था। ये तीनों कहानी लिखा है, लेकिन कफन नहीं लिखा है, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पूरे कम समय में हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से मतलब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहा जा रहा है गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे बाबू? गुलेरी जी गुलेर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का, यानी 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? देखो, कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार हो जाएंगे गुलेरी जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखोगे, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग में के कहानीकार है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग में के कहानीकार है? आप कहेगा द्विवेदी युग, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 38 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चे। देखोगे, कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में कितने भागों में विभक्त हुआ है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हुआ है? याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 40 का ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, कहा जा रहा है कि लहना सिंह किस कहानी की पत्रा है बाबू? लहना सिंह किस कहानी की पत्रा है? आप कहेगा सर उसने कहानी की पत्रा है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। आपको देखते चलना है, हम बोल रहे हैं ना पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर इतना बेहतरीन तरीका से आपको याद करवा देंगे, दूसरा जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन आपको बतला दिया जाएगा इस क्लास से। ठीक है, चलोगे, कहा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप कहेगा सर गर्भ प्रधान कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है, 42 का ऑप्शन क्या होगा रे बाबू? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी करके किसके अभिभावक बनकर ओमे कॉलेज करके मोए कॉलेज अजमेर में आए थे? किसके अभिभावक बन के, मतलब अभिभावक मतलब गर्जीवन। ठीक है, तो किसका गर्जीवन बन के आए थे? तो याद रखिएगा खेतरी के नाबालिग राजा सिंह जय सिंह के तरफ से आए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है कि किरत सिंह कौन था हो। ये भाई किरत सिंह कौन था, ये तो क्वेश्चन काफी बार बतलाया गया ना आपको। तो आप कहेगा सर लाहना सिंह का भतीजा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा रही कि बचपन में लाहना सिंह की लड़की से जो है, लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछा करते थे, तेरी कुमराई हो गई। तो आप कहेगा सर नहीं नहीं, तेरी कुमराई नहीं हुआ है, मतलब वो लड़की जो है लज्जित होकर भाग जाती थी, लजाकर भाग जाती थी, आपको याद रखना है। देखोगे पलटन साहब करे के सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहते हैं, कितने आदमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहिएगा 10 आदमी गुरुदेव, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन रहते थे, तो आप कहेगा मामा जी रहते थे। कौन मामा जी, ऑप्शन सी होगा 47 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं, किसे भेजते हैं, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह को भेजते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 48 का, याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है, किसे कहा है, जल्दी लगाओगे। 49 का आंसर क्या होगा, आप क्या सर लाहना सिंह को कहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, और कुछ क्वेश्चन है जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। लाहना सिंह का जो है सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गया था, कौन बैठ गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा सेम उसी कंडीशन के साथ, और जिस तरह बिहार बोर्ड पूछता है सही मतलब वही कंडीशन के साथ क्वेश्चन लाते हैं, आपको याद रखते चलना है, ठीक है। तो वजीरा सिंह के, ठीक है ना, बैठ गया था, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगर लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर शहर के रहने वाले थे, बिल्कुल ऑप्शन 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है रे बाबू, याद रखना है ना, सारे क्वेश्चन को याद रखना, छोड़ना नहीं है, पूरे फ्री में क्लास करा रहे हैं आपको। पलटन साहब के जेब से क्या निकला था या क्या बरामद हुई, तो याद रखिएगा क्या होगा, सिफाफे और डायरी, यानी यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 का ऑप्शन क्या, 52 है ना, है 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युद्ध में लाहना सिंह को दूसरी गोली कहां लगी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी गोली जो है कहां पर लगी हुई थी, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर क्या फसली में, फसली में लगी हुई थी, बिल्कुल 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना है पहली गोली जांग में लगी थी, ठीक है, पहली गोली जांग में लगी और दूसरी गोली क्या फिसली में लगी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, सूबेदार के कहार को गोली कहां लगी थी, कहां लगी थी, देखो पहली गोली जो है सूबेदार को कहां लगी थी, अभी हमने बताया था कंधे में लगी थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखोगे कहा जा रहा है कि ज्वर में कौन उर्वरा रहा था, कौन जो है उर्वरा करके उड़रा रहा था, कौन उड़ रहा था ज्वर में, ठीक है ना, कौन उड़ रहा था, तो आपके का सर बोधा सिंह उड़ रहा था, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कहा था ना लड़के करके लड़के के तेरी कुमराई हो गई पूछने पर लड़की क्या कहकर भागती थी, ठीक है, धत कहकर भागती थी, नहीं धत धत लजाकर, ठीक है। चलो यहां पर जो है 57 नंबर क्वेश्चन में कहा था लाहना सिंह अपने अंतिम क्षण में वजीरा सिंह से क्या कहता था, क्या कहता था, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर पानी करके पानी पिला दे, यही कहता था, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा बाबू, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिएगा तभी क्लास कराने में मजा आता है। कहते लाहना सिंह ने आम का पेड़ कब लगाया था, लाहना सिंह आम का पेड़ जो है बाबू कब लगाया था, आप कहेगा सर अपने भतीजा के जन्म पर लगाए थे, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा 58 का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में कहा था ना सूबेदारनी ने लाहना सिंह से क्या करने के लिए कहा था, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 59 का आंसर ऑप्शन कहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है पलटन साहब के जेब से क्या बरामद हुई थी, तो आप कहेगा सर ये तो बरामद हुआ था ना, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि पलटन साहब क्या कहते हुए करके चित हो गए, क्या कहते हुए चित हो गए रे, क्या कहते हुए चित हो गए, आप कहेगा वाह गुरु करके गुरुजी दी हफत, यही तो हो गए ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखोगे पलटन साहब को किसने पहचाना था, पलटन साहब को किसने पहचाना था रे बाबू, आप जल्दी से लगा दोगे, फिर 62 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लाहना सिंह पहचाना था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखोगे पलटन साहब ने कितने गोले निकाले थे, पलटन साहब ने कितने गोल निकाले थे, कितने गोल निकाले थे, 63 का ऑप्शन बतला दोगे, 3 गो, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे गोल करके गोले कितने बड़े थे, ए बाबू गोले कितने बड़े थे हो, आपको तो पता होने चाहिए कि गोले जो थे आम के बराबर थे, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, गोले जो थे आम के बराबर थे, आपको याद रखना है। चलोगे अगला क्वेश्चन करके
फल और दूध की वर्षा कौन करता है? फल और दूध की वर्षा जो है बाबू रे कौन करता है? देवी करती है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी करते हो जाएगा। कहते हैं लहना सिंह बोधासिन को कहाँ सुता करके सुलताता था? कहाँ सुलताता था? जल्दी लगाओगे, सुलाता था, कहाँ सुलाता था हो? आप कहेगा सर ये जो सुलाता था याद रखिएगा क्या हो गया, सूखे लकड़ी के खपटे पर सुखाते थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, नियोमिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करता था? जल्दी बतलाओगे, मुड़वे है ना, यानी तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा 67 का ऑप्शन सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा मखमल जैसी हरी घास कहाँ थी हो? मखमल जैसी हरी घास जो थी फिरंगी मैम के बाग में थी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। बाबू ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोधा सिंह का बाप कौन था? बोधा सिंह का बाप जो था कौन था? याद रखिएगा वो सूबेदार हजारा सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, लाना सिंह का घर कहाँ था? लाना सिंह का घर जो था वो कहाँ पर था? तो माझे गुरु बाजार में था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है हड्डी कैसा अकर गई थी? जो है हड्डियां कैसे अकर आई थी? जल्दी लगाओगे, ये जो थे खंडरों के बैठते हुए अकर आई थी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का भी लास्ट क्लास है। कहा जा रहा है कि फल और दूध की वर्षा कौन करता है? फल और दूध की वर्षा जो है फिरंगी मैम करता है, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमने 72 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकाला था और पूरे निचोड़ करके, ठीक है ना। आपकी अगर बात करें गाइड में तो कम से कम उसमें लगभग 40 या 45-50 लास्ट 50 तक क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमने पूरे निचोड़ करके क्वेश्चन हमने 72 क्वेश्चन निचोड़ा है। तो आप लोग ऐसे तरीका से सारे क्वेश्चन को समझेंगे, याद कर लेंगे, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे। ठीक है, और एक बार कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। हम सब जो है आपके बीच पूरे चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे तरीका से पढ़ते चलना है और बाद में जो है देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। ठीक है, तो कमेंट करके थोड़ा बतलाइएगा बाबू कि क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा है तो क्लास को थोड़ा लाइक करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। डेली इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मिलेगा, पूरा फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, याद रखना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।